आई विश कि हम लोग का चैनल पहले से बना रहता, क्योंकि जिस फिल्म के कंटेंट के ऊपर हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं, इसी कंटेंट ने हजारों लाखों यूट्यूबर्स का घर चलाया है या फिर उनके चैनल को बढ़ावा दिया है, नॉट ओनली इन इंडिया, रिएक्शन कम्युनिटी, राइट, फॉर नॉट ओनली इन इंडिया बट इन फॉरेन कंट्रीज एज वेल। ऐसे बहुत सारे फॉरेनर्स हैं जिन्होंने वॉर के टीजर ट्रेलर के ऊपर और मूवी रिएक्शन के ऋतिक रोशन की जो एंट्री के ऊपर इंट्रो था, वो उसके ऊपर लोगों ने इतने ज्यादा रिएक्शन दिया, इतना ज्यादा क्रेज था, सबके घर वैसे ही चले। वही एक अफसोस है, एक रिग्रेट है कि उस वक्त हमारा चैनल उस वक्त हमने नहीं बनाया। राइट, बट it is coming back once again. We are basically going to react on the official teaser reaction for War 2. My God, it can be one of the biggest hit or one of the कुछ भी हो सकता है। नेगेटिव नहीं सोचते हैं। YRF has been giving their best, अपनी कोशिश वो लोग जारी रखे हैं। And we are talking about Spy Universe, right? Spy Universe और तब क्रिएटेड नहीं थी जब वॉर निकली थी, पर अब जाके वॉर एक Spy Universe की पार्ट है। And now this film is going to have जूनियर NTR, ये जो कोलैबोरेशन था, I was excited जब पता चला, लेकिन मैं और इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। We are going to react on the official teaser for War 2. अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, so don't forget to like, share and subscribe our channel. Notification bell पे जाके ऑल पे सिलेक्ट कीजिए ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। And without wasting any time, let's react. Wow. Is that NTR's voice? Yeah. That's Hrithik. Whoa. What? So we reacted on the official fan-made teaser, right, for War 2. ये हम क्यों कह रहे हैं? आप लोगों ने देखा होगा, राइट, द एंटायर सेटअप। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पूरी की पूरी फिल्म एक ग्रीन स्क्रीन को बैकग्राउंड बनाते हुए बनी है। आई डोंट नो यार, टीजर मुझे बहुत, अगर इस फिल्म के बारे में अगर बात करें, सिद्धार्थ आनंद ने कुछ नया दिया था व्हेन इट कम्स टू एक्शन सीक्वेंसेस। बहुत डिस्कशन हुई और बिल्कुल नया था एक्शन। इफ यू टॉक अबाउट इट, ऐसा नहीं कि हॉलीवुड में वैसा नहीं देखा था, लेकिन इट वाज गुड, बॉलीवुड में गुड फॉर द, इट वाज प्लीजिंग टू द आईज। जो चेज हो रहा था, देयर वाज अ सीन इन वॉर 2 का जो ट्रेलर था, उसमें जब टाइगर श्रॉफ नहीं, ऋतिक रोशन जब बाइक से जा रहे हैं तो टाइगर श्रॉफ उनको पुल करके एक कांच को, एक खिड़की को तोड़ के अंदर जाते। व्हाट अ यूनिक एक्शन सीक्वेंस वाज दैट। एट द सेम टाइम जो बर्फ थी, जो स्नो के ऊपर, ये जो दोनों कार या ऑडी, टू स्पोर्ट्स कार्स वे रनिंग, वो बिल्कुल कभी हम लोगों ने नहीं देखा था। बट यहाँ पे उसी चीज को क्यों नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनको और फिल्म मेकिंग का कोई आइडिया नहीं रहा। और मैं ऐसा बोलने वाला, वैसे तो मेरा कोई अधिकार है नहीं, मैंने कुछ सीखा नहीं है, लेकिन ऑडियंस के हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ, आई एम पार्ट ऑफ द ऑडियंस एंड आई नो व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि यही रिएक्शन जाके थिएटर में आएगा, कलेक्शन में दिखाई देगा। अल्टीमेटली सब अपना रोना रोएंगे, अपना दुखड़ा दो, फिर वो तो दिखाएंगे ही। वी सी द सेम क्लैश, कोई डिफरेंस नहीं है। वही ट्रेन के ऊपर चेज हो रहा है या फिर ट्रेन के अंदर चेज हो रहा है। एक ट्रेन का एक सीक्वेंस था, उसमें एक्शन नहीं था प्रीवियस फिल्म में, प्रीवियस जो वॉर, जो इसकी फर्स्ट फिल्म थी, लेकिन वो ट्रेन में एक सीक्वेंस था। आई वॉज ऑलवेज, ऐसा लग रहा है कि किसी एक मोमेंट पे जूनियर NTR के बाजू में जाके टाइगर श्रॉफ खड़े हो जाएंगे, ऐसा लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि हम प्रीवियस फिल्म देख रहे हैं। यस गाइस, मेरे ओपिनियन के हिसाब से गाइस, ये टीजर
काफी आउटडेटेड है और ऐसा लग रहा है कि ये टीजर 5 साल पहले किसी फिल्म की बनी है। मतलब ये आज की 2025 की फिल्म तो मुझे नहीं लग रही है। रिदान ने जो पॉइंट्स आउट किए, जो चीजों के बारे में, मेरा भी वही सेम ओपिनियन है। साइड बाय साइड अगर आप वॉर के ट्रेलर या टीजर को साइड पे रखोगे तो आपको इसका सिमिलैरिटी काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। वहां पे भी चेंज हो रहा है। इस फिल्म में भी जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर कोई पाकिस्तानी एजेंट या फिर आईएसआई एजेंट तो नहीं है, क्योंकि ये भी कोई एक्स एजेंट हो गए या क्योंकि ये स्पाई यूनिवर्स जो है वो लगभग इंडिया पाकिस्तान एजेंट ऐसे ही चल रहा है। अगर आप एकता टाइगर देखिए, पठान देखिए, वहां पे दीपिका पादुकोण भी आईएसआई एजेंट है। अब मैं फिर इमरान हाशमी का वही कुछ था, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पे भी ऐसा कुछ हो जाए। पर जो भी हो, टीजर देख के गाइस मैं बहुत ही डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि मुझे, आप जब 2025 में कोई भी बॉलीवुड फिल्म की बजट देखते हो, काफी ज्यादा है। अगर आप जो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस YRF या और VFX तो काफी, मतलब आप जब देखें एब्सोल्युटली शैबी। और एक सीन है जूनियर एनटीआर ब्रिज से कूद के ट्रेन में डायरेक्ट ऐसे बैठ जाते हैं, मतलब एक सुपर हीरो लैंड करते हैं जो काफी एग्जैक्टली। और दैट इज फिजिक्स को मात देते हुए आप कितना और धोखा दोगे ऑडियंस को। That's a train that's moving. Physics के हिसाब से when you would be dragging yourself at that time. जब आप जंप करोगे, ऐसा नहीं होता है। आप एजेंट हो गए, आप सुपर एजेंट, आप क्या हो, आप कुछ नहीं हो। लेकिन ये सब चीजें दिमाग में नहीं आएंगी, फिर लोगों को ब्लेम किया जाएगा। जैसे फाइटर के रिएक्शन का ये था, सिद्धार्थ आनंद ने कहा था बहुत ऐसे लोग हैं जो प्लेन में नहीं चढ़े। तो मुझे पता नहीं है कि अगर ये फिल्म का अगर कोई गलत, मैं चाहता हूँ कि फिल्म बहुत बड़ी हिट हो, क्योंकि a lot is actually at stake for Ayan Mukherjee and for Hrithik Roshan as well. And Hrithik Roshan, एक बात कहना चाहता हूँ, ऋतिक रोशन, we really don't want to see his arms. हमें उनके मसल नहीं देखने, और बहुत देखा है ये, बहुत फाइटर में देख लिया है, वॉर में देख लिया है, हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी फिल्मों में ये देख लिया। नाउ वी वांट टू सी हिम एंड वही है ना कि यहाँ पे एग्जीक्यूशन की बात आ जाती है कि यहाँ पे फिल्म किस तरह से एग्जीक्यूट किया गया है। स्टोरी यहाँ पे काफी यूनिक होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो कैट एंड माउस वाला जो चेज होता है, ये हर YRF के जितने भी एक्शन फिल्म है वहाँ पे यही प्लॉट होता है, यही टेम्पलेट पे काम कर रहा है। पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे स्टोरी कुछ अलग हो। और यहाँ पे ऑब्वियसली हम सबको पता है कि यहाँ पे सलमान खान या फिर शाहरुख खान, किसी का कैमियो तो यहाँ पे होगा क्योंकि ये स्पाई यूनिवर्स की एक स्पाइडर यूनिवर्स है नहीं, स्पाई यूनिवर्स का एक पार्ट है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे और भी कई सारे एक्टर्स यहाँ पे इंक्लूड किए जा सकते हैं। तो ये एक टीजर था गाइस। टीजर के बारे में ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि टीजर में आपको एक लिमिटेड ड्यूरेशन आपको दिखाया जाता है कोई भी क्लिप। और हम लोगों ने हमेशा, अगर पॉजिटिव तो ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन the combination of Junior NTR and Hrithik Roshan is totally unexpected. यहाँ पे क्या exactly हो सकता है, and we know what a terrific actor Junior NTR is. यहाँ पे एक ही चीज है, ओवरऑल अपने पूरे फिल्म करियर में उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, it is, I know that ऋतिक रोशन का ट्रांसफॉर्मेशन तो अलग ही लेवल का है, और मुझे लेकिन जूनियर एनटीआर का मतलब प्रेज वर्दी उनका जो जर्नी है। जूनियर एनटीआर का जो यहाँ पे अपीयरेंस था या फिर जो इंटरेक्शन था, वो सब बहुत ही ब्लैंड लगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि नॉट जूनियर एनटीआर, या फिर ऐसा एक्सप्रेशन नहीं है, मतलब उनके फेस पे अगर आप देखो कोई एक्सप्रेशन राइट। और या फिर ऐसा हो सकता है कि एसएस राजामौली सर ने इस तरीके से अपने एक्टर्स को प्रेजेंट किया अपने फिल्मों में कि उसके बाद और कुछ अच्छा नहीं लगता नहीं, या फिर बॉलीवुड उसे अचीव नहीं करता। यहाँ पे एक चीज पॉजिटिव होने वाली है, ये मैं गारंटी देता हूँ, वो है इस फिल्म का कोई एक आइटम सॉन्ग या फिर कोई गाना हुआ और डांस ऑफ। If it is Junior NTR and Hrithik Roshan, it is going to be a terrific dance. कमाल का हो जाएगा। तो ओवरऑल यही था हमारा रिएक्शन ऑन द ऑफिशियल टीजर ऑफ वॉर 2। आपकी क्या राय है इस टीजर के बारे में, ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के बारे में, हमारे रिएक्शन के बारे में, वो आप कमेंट में जरूर जाके बताइए गाइस। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। Until then, the reaction is safe. जय हिंद।